हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जी। और आज जो पढ़ेंगे वो है, ये देख रहे हैं आप, बायोलॉजी का पढ़ेंगे। और बायोलॉजी का लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, ये इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा उन सभी को पढ़ेंगे। और ये लेसन 2 है, इससे पहले लेसन 1 का हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद, यानी कि नेक्स्ट टाइम में पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल पार्ट 2 में 40 इंपोर्टेंट सवाल है। तो देखिए, अभी आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी लेसन हो, सभी का ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव भी आपके पास प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आप अभी ऐसा मत सोचें कि सर अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हल्का वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो लगता कि ये कैसे आ गया एग्जाम में, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ना आपको। आइए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर फर्स्ट है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, क्या है ऑप्शन? देखिए क्या बोलता है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। ओके, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी कि जड़ जो वृद्धि करता है किस रूप में वृद्धि करता है, तो इसका राइट होगा गुरुत्वानुकर्षण। कैसे होगा? गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे बी राइट होगा, क्योंकि जमीन के नीचे जो जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जड़ भी जो है जमीन की ओर जो है भागती है, नीचे भागती है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए बहुत खूब। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड सवाल देखिए, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का हिस्सा? मस्तिष्क लिखने में मिस्टेक हुआ है ना, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ओके, चलिए ये इस तरह होगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च यानी कि पीछे, मस्तिष्क का भाग है या हिस्सा है। आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर सवाल। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो पहले आपको समझना पड़ेगा अनैच्छिक क्रिया कहते हैं किसको। अनैच्छिक क्रिया का मतलब वो होता है जो हमारे मर्जी से नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। जैसे कि हृदय का धड़कना अपने आप हो जाता है, लार का आना खुद से हो जाता है, वमन। लेकिन चबाना क्या है? चबाना ऐच्छिक क्रिया, जब हमको मर्जी करेगा तभी हम चबा सकते हैं। यानी कि कुछ खाने का मन कर रहा है तो चबा लेंगे, ऐसे ही तो जानवर की तरह नहीं चबाएंगे। जब खाने का मन करेगा कुछ खाएंगे तभी चबाएंगे। तो ये ऐच्छिक क्रिया आपके मर्जी के बिना हो रहा है। तो बोला अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो इसमें से 3 तो है अनैच्छिक क्रिया, लेकिन बी जो है ऐच्छिक क्रिया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आयोडीन तो ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यक है, यानी कि आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो शरीर की स्थिति, शरीर का जो कंडीशन हो और संतुलन, यानी कि समझ रहे, बैलेंस बनाने का अनुरक्षण करता हो? तो ऑप्शन देखिए क्या बोलता है ऑप्शन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक्शन और आवेग। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, एक्शन। यानी कि ये जो है मस्तिष्क का जो है शरीर, मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखें, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। ये एक्चुअली एक्सॉन है, यहाँ पे ये इस तरह से लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, एक्सॉन। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बिल्कुल 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा, सिनेप्स। ओके, सिनेप्स राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि आपका हर चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर हो जाए।
और फिर मैं सब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है? कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, विरसन। ओके, तो 7 का राइट आंसर होगा अग्नाशय। ऑप्शन हमारा ए जो है राइट होगा। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? आंसर हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा जी। ओ सॉरी, मिस्टेक होगी यहाँ पे, यहाँ जो है ना नहीं रहेगा, ठीक है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य करता है, ठीक है, नहीं रहेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? तब हमारा आंसर ए होगा। ओके, आंसर हमारा ए राइट आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। फिलहाल चलिए नेक्स्ट 8वां सवाल है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। संवेदग्राही का मतलब जो सूंघ कर या महसूस करके पता कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल डी हमारा आंसर जो है राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 9वां सवाल देखिए। पादपों में मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो वृद्धि हार्मोन बताना है जिससे कि पौधों का वृद्धि होता है। ओके, तो इसका राइट क्या आंसर होगा? 9 का जो राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। जिब्रेलिन क्या है? पादपों में वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां सवाल है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो देखा जाए इंसुलिन तो मानव में ही पाया जाता है, जंतु में, थायरॉक्सिन भी जंतु में पाया जाता है, एस्ट्रोजन तो पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी जो है राइट आंसर होगा। डी जो है पादप हार्मोन। क्या है? पादप हार्मोन। तो आपको पादप हार्मोन कौन है और जंतु हार्मोन कौन है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इंसुलिन आपका जंतु हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी जंतु हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 सवाल देखिए। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है यानी कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या मेडुला से? तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है ये बताना है। ओके, तो 11 का जो आंसर होगा मेरुरज्जु जो है मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। मेरुरज्जु जो है मेडुला से निकलता है। ओके, चलिए न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन है। अगर आपको भी इन सभी का क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन होते हैं। जो न्यूरॉन जो बहुत सारा करोड़ों लाखों जो है छोटे छोटे शाखा उसमें बना होता है न्यूरॉन का, जब फिगर देखेंगे तो उसका नाम क्या है? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन, सिनेप्स। तो 12 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी आंसर होगा राइट। डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट। न्यूरॉन में छोटे छोटे जो शाखित प्रवर्धन होते हैं उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। एक्चुअली में वो डेंड्राइट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। ओके, आंसर हमारा 12 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए। यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता कौन? डेंड्राइट्स, एक्सॉन या तो साइटोन या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, डेंड्राइट। क्योंकि डेंड्राइट क्या होता है? न्यूरॉन में पाया जाता है, इसलिए चूंकि न्यूरॉन में शाखित रेखा के रूप में पाया जाता है डेंड्राइट, इसीलिए संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है कौन? डेंड्राइट। ऑप्शन हमारा ए जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल देखिए। साइटोन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? साइटोन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? ऑप्शन देखें, क्या है? एसिटाइलोकीन, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। एसिटाइलकोलिन। ओके, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का यहाँ पे राइट आंसर वही होगा एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। एसिटाइलकोलिन जो है एसिटाइलकोलिन साइटोन से रासायनिक पदार्थ के रूप में निकलता है। आंसर क्या होगा? ए राइट होगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका का जो कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एग्जाम में, हर ईयर में ये सवाल देखने को मिलता है। साइटोन, न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट। तो 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन को बोलते क्या? तंत्रिका कोशिका। ओके, तो आंसर क्या होगा? हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा जी।
चलिए बहुत खूब। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल देखिए, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं जी? एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर सवाल का ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए राइट होगा, एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। साइटोन के सबसे लंबे तंतु को एक्सॉन कहते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ए जो है राइट आंसर होगा, यानी कि एक्सॉन हमारा राइट है। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग, जो हम सोचते हैं वही बोलता है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? शरीर की जो और अनेक भाग होता है वो कैसे जुड़ा होता है? धमनियों से या तंत्रिकाओं से या दोनों से? कोई नहीं। तो देखिए, धमनी तो खून का आदान प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाला भाग है, तो जाहिर सी बात है 17 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर हमारा 17 का बी राइट होगा, तंत्रिका से। किससे जुड़ा होता है? तंत्रिका से। मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। आंसर हमारा क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल 18 नंबर है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया क्या है? लार आना, मतलब प्रतिवर्त उसी को बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया को बोलते हैं। लार आना, रक्तदान या हृदय गति या इनमें से सभी। ओके, तो प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनैच्छिक क्रिया है। रक्तदान के मतलब ये हुआ कि जब हम रक्त को दान करते हैं, जब सुई जैसे लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक मुझे ना चाहते हुए भी मैं सोच लूँ कि रक्त ना जाए, लेकिन हम सुई, डॉक्टर ने सुई लगा दिया है रक्तदान वाला, तो वो ब्लड जाएगा ही जाएगा। उसी तरह लार, इमली को देखते हैं तो लार आता ही आता है, और मे भी अभी भी किसी को आ गया होगा, और हृदय तो धड़क ही रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित होता है, यानी कि जो मस्तिष्क देखते हैं कोमल सा रहता है, जिसको मगज टाइप का बोलते हैं ना जो, तो कोमल मस्तिष्क कहाँ रहता है? मस्तिष्क गुहा में या सेरिब्रम में या सेरिबेलम में या इनमें से कोई नहीं? सेरिब्रम में या सेरिबेलम में, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, मस्तिष्क गुहा में। कोमल मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क गुहा में। ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट आपका 20वां सवाल है, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। अच्छा, ऐच्छिक मतलब जो मैं चाहता हूँ, यानी कि जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक गति। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मर्जी है तभी हम बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपका मन हो रहा पढ़ने का तभी आप पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऐच्छिक गति। तो ऐच्छिक गति का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क स्टेम। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क को बोलते हैं, और सेरिबेलम को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ओके, तो याद रखेगा ये। सॉरी, सेरिबेलम को परामस्तिष्क बोलते हैं जी, सॉरी, सेरिबेलम को परामस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शन हिंदी में भी दे देता है। नेक्स्ट 21वां सवाल है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता। अब आ जाइए अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया तो मैं बता दिया हूँ, जो आपके मर्जी के खिलाफ होता है, यानी कि दिल धड़क रहा है, मैं चाहता हूँ कि रुक जाए, लेकिन रुकेगा ही नहीं, रुकेगा तो फिर हम भी रुक जाएंगे, इसलिए तो इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना, ये अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा या सेरिबेलम या क्रेनियम। तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, या ऑब्लांगोटा भी कहीं कहीं लिखा होता है। आंसर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? अभी पढ़े थे तुरंत, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम। तो अभी तुरंत हम इस सवाल को पढ़े थे, शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। आंसर क्या होगा हमारा? ए जो है राइट आंसर होगा। शरीर का संतुलन यानी कि बैलेंस बना कौन रखता है? सेरिबेलम। आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 23वां सवाल है, वह पथ का मतलब रास्ता जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वाहन होता है। वह पथ जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वाहन होता है, यानी कि न्यूरॉन के जो आवेग है, जो संचालन होता है, तो वो जो वाहन करता है किस माध्यम से करता है? आवेग ग्रहण से या संवेदना मार्ग से या प्रतिवर्ती चाप से, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर होगा प्रतिवर्ती चाप से। किससे होगा? प्रतिवर्ती चाप से। वह पथ यानी कि कौन सा पथ? प्रतिवर्ती चाप है जिसमें न्यूरॉनों के आवेग का वाहन होता है। तो प्रतिवर्ती चाप यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, तो अब आइए सवाल नंबर 24 की तरफ। क्या बोलता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में से क्या स्रावित होता है? यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होते हैं उनमें से क्या स्रावित होता है? एंजाइम, जल या एसिटाइल कोलिन या हार्मोन।
तो बहुत ही जैसा सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उससे क्या स्रावित होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 24 का राइट आंसर होगा हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, हार्मोन। ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 25वां सवाल देखिए, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से क्या होता है, यानी कि अगर वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है, आपके बॉडी में अगर वृद्धि हार्मोन कम निकलता है तो फिर क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसके से क्या रिएक्शन हो सकता है। विरहतता हो सकता है, या मधुमेह हो सकता है, या बौनापन, या घेंगा। विरहतता मतलब बोलते हैं जी यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाना, भीमकाय टाइप का हो जाना, उसको बोलते हैं विरहतता। मधुमेह के मतलब मधुमेह जानते हैं जो इंसुलिन की कमी से होता है। घेंगा रोग तो जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन तो जानते हैं जी आप, है ना, देखे भी होंगे। तो वृद्धि हार्मोन के कम, अगर कम स्रावित होता है, कम निकलेगा, तो फिर क्या होगा, बौनापन हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, सी। जाहिर सी बात, वृद्धि होगा ही नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। वृद्धि मतलब बढ़ेगा आदमी, बढ़ने वाला जो हार्मोन निकलना है बॉडी में वो निकलेगा ही नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 26 सवाल है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड अगर ग्रंथि बढ़ जाए तो क्या होता है। थायराइड ग्रंथि अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मधुमेह होगा, बौनापन होगा, विरहतता होगा, या घेंगा होगा, घोंगा, सॉरी हाँ। तो 26 नंबर का सवाल क्या होगा, तो जाहिर बात थायराइड ग्रंथि, आयोडीन की कमी जब होता है तो थायराइड ग्रंथि क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घेंगा रोग होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो घेंगा रोग हो जाता है, और आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि बढ़ता है, जिसके कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 27वां सवाल है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी स्थिति, इसकी निश्चित मात्रा जरूरी है। यानी कि थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि बढ़े नहीं या कमे नहीं, तो इसके लिए सामान्य रहे, नियंत्रण रहे, तो इसके लिए कौन सी निश्चित मात्रा क्या चाहिए इसके लिए, आयोडीन, कैल्शियम, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अभी मैं तुरंत बताएं कि थायराइड ग्रंथि को अगर सही रखना है, ठीक ठाक रखना है, तो आपको आयोडीन लेना पड़ेगा। ओके, क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगा तभी थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाता है, और इससे भी, इसी के कारण जो है घेंगा रोग हो जाता है। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28वां सवाल देखिए, अग्नाशय का क्या स्रावित करता है। अग्नाशय, अग्नाशय को पता है क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि बोलते हैं। सवाल पीछे आया था। अग्नाशय को क्या, अग्नाशय क्या स्रावित करता है, इंसुलिन करता है, या एड्रेनिन करता है, या एस्ट्रोजन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या होगा, अग्नाशय जो स्रावित करता है वो इंसुलिन क्या करता है, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन स्रावित करता है। क्या करता है, ऑप्शन हमारा जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोग को बहुत सारा सवाल याद होगा, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कौन, शर्करा का मतलब समझते हैं, चीनी, शुगर, जिसके कारण शुगर रोग होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो यह रुधिर में, यानी कि खून में शर्करा का, खून में शुगर जिसको शर्करा बोलते हैं का मात्रा जो है नियंत्रित करना, स्तर नियंत्रित करना, अगर घटे नहीं या बढ़े नहीं, कौन करता है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इजी सवाल है, इंसुलिन। क्योंकि शर्करा बढ़ जाएगा तब तो ही, तभी इंसुलिन हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। तो यह रुधिर में, रुधिर को मतलब वो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन जो है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए राइट होगा। बहुत खूब। नेक्स्ट 30वां सवाल है, ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर को ही बोलते हैं घेंगा रोग। तो घेंगा रोग होता है किसी कारण, तो चीनी की कमी से कारण, आयोडीन की कमी से कारण, रक्त की कमी से कारण, मोटापा से। तो इसका तो बहुत ही सवाल है, आई थिंक आप सभी को आंसर इसका पता होगा। तो बिल्कुल क्या आंसर होगा, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से ही ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो आंसर क्या होगा जी, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 31वां सवाल देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका जो कोशिका होता है उसमें सूचना का वहन जो होता है, सूचना किस माध्यम से जाता है, किस रूप में जाता है, प्रोटीन के रूप में जाता है, या हार्मोन के रूप में जाता है, या विद्युत आवेग के रूप में जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समझ रहे, तंत्रिका कोशिका जो हमारे बॉडी को क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मजा चख रहे हैं, वो सभी तंत्रिका कोशिका हमको उसी से पता चलता है। तो सूचना जो हमारा जाता है, जैसे कि सूचना इन्फॉर्मेशन, तो वही जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जो किस रूप में जाता है वो बताना आपको। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी, विद्युत आवेग के रूप में जाता है। ओके, विद्युत आवेग के रूप में जाता है, आंसर सी जो है राइट होगा। नेक्स्ट है, विरसन द्वारा हार्मोन, विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं, यानी कि विरसन के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है ये बताना है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या
प्रोलेक्टिन। तो विल्सन के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो विल्सन जो है पुरुष में पाया जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर सवाल है। यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ये सवाल डबल हो गया ना। अनैच्छिक क्रिया बता चुका हूँ, जो आपके मर्जी के खिलाफ होता है, यानी कि आप चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, तो वो उसको नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम क्रेनियम। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन डबल हो गया, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। कौन है इनमें से? तो इनमें से कौन है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों, मतलब बाहरी जो प्रभावों से कुछ अटैक होता है, जैसे कि आपको सर में चोट लग जाता है, तो फिर दिमाग को कौन बचाता है? सेरिब्रोस्पाइनल नर्व या मेनिनजिंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी होगा। ओके, आंसर हमारा क्या होगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा दोनों, यानी कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बताता है? सेरिब्रोस्पाइनल नर्व और मेनिनजिंग दोनों बताता है, तो आंसर हमारा सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर सवाल। ज़्यादा सवाल है, 40 सवाल है, जल्दी से फटाफट खत्म कर लेते हैं। 5 सवाल 6 सवाल और बच रहा। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है, जटिल के मतलब समझ रहे हैं? सबसे जटिल टाइप का जो होता है, जो मस्तिष्क कौन होता है? पशुओं का होता है या जलीय जीवों का होता है या मनुष्यों का होता है या पक्षियों का होता है? तो आप आई थिंक इसका अनुमान लगा करके आंसर बता सकते हैं कि सबसे जटिल जो है मस्तिष्क किसका होता है। तो 35 का राइट आंसर होगा पशुओं का। किसका होता है? पशुओं का जो मस्तिष्क होता है सबसे जटिल होता है, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 36 सवाल है। यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन है इनमें से चार में से कौन है जो अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी या थायराइड या पाराथायराइड या एड्रिनल ग्रंथि। तो इन चारों में से कौन है जो अंडाणु महिलाओं में और शुक्राणु पुरुषों में बनने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो 36 नंबर सवाल का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि की जो मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जी पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल है। पौधों में बाह्य उद्दीपन यानी कि बाहर जो निकलता है उद्दीपन के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाते हैं? परिवर्तन, ऐच्छिक क्रिया, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन हमारा जो है ए राइट होगा। 37 का आंसर क्या होगा? परिवर्तन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। हाँ ये तो था लास्ट होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, पौधों में पाई जाने वाली गति। पौधों में कौन कौन से गति पाई जाती हैं? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या जल अनुवर्तन। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो आप समझ सकते हैं प्रकाशानुवर्तन मतलब क्या हुआ? प्रकाश की ओर गति करता है पौधा। गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या हुआ? जो जमीन की ओर गति, जिसका जड़ें जाती है जमीन की ओर। और जल अनुवर्तन मतलब जिधर जल मिलेगा उधर जड़ जाएगी। एक तो है जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल है तो जड़ भाग रही है जमीन के नीचे, क्योंकि जड़ जब कभी ऊपर नहीं जाता है, जड़ जब भी जाएगा तो जमीन के नीचे जाएगा। और लेकिन एक और है जल अनुवर्तन, जड़ को जिधर जल मिलेगा, अगर इधर जा रहा है जल इधर है तो फिर इधर घूम जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से सभी आंसर क्या होगा? डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों क्रियाएं तीनों गति जो है पौधे में पाई जाती है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? एंजाइम, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, इनमें से सभी। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? पादप हार्मोन जानते हैं, जो पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया था उसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं या फेरोमोन कहते हैं या फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। तो इस यहाँ तक आपका 40 सवाल क्लियर हो गया है, और इन सभी 40 सवाल का मैं PDF जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे दे दूंगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। जो चैनल का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, सर्च करना, लास्ट में 2021 लिखना,
तो ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इस सभी का PDF मैं उसमें सेंड कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं सभी का PDF सेंड कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आपको सब्जेक्टिव का PDF लेना है तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट में आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी नहीं लगेगा। वहाँ जाने के बाद मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा इसको पेड करने के बाद। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगे है, नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है तो लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि रोज़ आपका 7 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 3 बजे दिन में और 7 बजे शाम में, 3 टाइम में आपका क्लास, 4 टाइम में क्लास चल रही है। तो जैसे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा और आप जो है ऑन टाइम क्लास ज्वाइन कर पाइएगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। ओके, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़।